प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम प्रभु के पवित्र वचन को निकालें। मेरे साथ व्यवस्था विवरण निकालिएगा उसका 32 अध्याय। व्यवस्था उसका 32 अध्याय उसका 3 और वचन 4। यहाँ लिखा है, मैं तो यहोवा नाम का प्रचार करूँगा, तुम अपने परमेश्वर की महिमा को मानो। वह चट्टान है, उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है। वो सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं, वो धर्मी और सीधा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, जब मूसा अपने लोगों को बोला होगा कि चलो मुझे एक जीवित परमेश्वर मिला है, चलो मेरे साथ चलो और हम इस देश को छोड़कर कनान एक नए देश में जाएंगे, और रास्ता वो लाल सागर के उस पार से है। कितने ने विश्वास किया होगा? कोई नहीं। कईयों ने कहा तू पागल है, तू ठीक से बोल नहीं पाता, तुतलाता है, हकलाता है और हमसे बात करता है। प्रभु तो उससे बात करेगा, तेरे जैसे रिजेक्टेड पीस से। अरे प्रभु को अगर बात करना होगा तो उससे सुंदर अच्छा बोलने वाले से बात करेगा, तुझसे काबिल व्यक्ति से बात करेगा। तू तो खुद भगोड़ा है। कई बार प्रभु का काम हमें समझ नहीं आता। वो महान परमेश्वर, वो छोटे लड़के के रोटी और मछली से चमत्कार कर सकता है। हालेलुया। वो खाली घड़ों के द्वारा नया स्वाद देकर महिमा के साथ नया दाखरस बना सकता है। प्रभु का काम अनोखा है। हमें प्रभु का काम कई बार समझ में नहीं आता। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि पानी के अंदर, जमीन के अंदर पानी निकले वो ठीक, परमेश्वर चट्टान से, पर्वतों से, पहाड़ों से, पत्थरों से पानी निकाल, किसके द्वारा? आज लोग बोर खुदाई करते हैं और पानी नहीं, धूल मिट्टी निकल रहा है, हवा निकल रहा है, धुआं निकल रहा है। मूसा लाठी लेके कहता है, चट्टान पे मारता है और पानी का स्रोत निकलता, धार निकलता है। हालेलुया। ये काम परमेश्वर का है। तो कई बार हमें लगता है कि हमारा घर, हमारा परिवार, मेरा बेटा, मेरा पति ये चट्टान के जैसा, ये शराब कभी नहीं छोड़ेगा, ये व्यभिचार कभी नहीं छोड़ेगा। कई बार लगता है असंभव है प्रभु, मेरा बेटा बदल जाए, बहुत मुश्किल है, मेरी पत्नी कभी नहीं बदल सकती। कई बार लगता है। लेकिन क्या हम परमेश्वर के सामर्थ्य पर भरोसा करते हैं? यदि करते हैं तो इस बात को मान लीजिए, वो पत्थर में से पानी का स्रोत निकालने वाला प्रभु है। वो एक ऐसा महान परमेश्वर जिसका काम खरा है। जब सब कुछ घट गया और लड़ाई झगड़े की नौबत आ गई और तब कोई दौड़ कर कहता, प्रभु अब तो मुसीबत है, अब तो सब कुछ खत्म हो गया। और तब यीशु मसीह ने कहा, अपनी काबिलियत लगाओ और जाओ इन मटकों को मुँह पानी से भर दो। उन्होंने पानी से भरा, पर अब जो होने वाला था अद्भुत था। उसी पानी को प्रभु यीशु मसीह ने बिना छुए, बिना टच करे नया दाखरस और बेहतरीन दाखरस में परिवर्तित किया। तो अगर प्रभु चाहे तो आज जिस पति के जीवन में आपको कड़वाहट, खालीपन दिख रहा है ना, अगर वो चाहे तो उसे नए दाखरस के स्वाद में परिवर्तित कर सकता है। क्या आप विश्वास करती हैं प्रभु ऐसा कर सकता है? हालेलुया। अगर आप विश्वास कर सकती हैं तो टिके रहिए। घड़ा खाली है ना, बैठे रहिए, प्रार्थना कीजिए। वो थोड़ी सी तेल, कुप्पी का थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा घड़े का आटा से 3.5 साल उस अकाल में खिला सकता है, तो क्या प्रभु आपको नहीं खिला सकता? क्या प्रभु आप पर अपने अनुग्रह को प्रकट नहीं कर सकता? क्या प्रभु केवल सर्दी खांसी बुखार वाला परमेश्वर है? कि बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। उसने कहा, मुझे यहोवा से कौन सा काम कठिन है। हालेलुया। हम परमेश्वर के सामर्थ्य पर भरोसा करें। लिखा वो चट्टान है, उसका काम खरा है, वो महान परमेश्वर है। इसलिए हमको परमेश्वर से बड़े बड़े कामों की आशा करनी चाहिए। प्रभु के लोगों, वो लाठी लेकर फिरौन के सामने खड़ा हो गया। आप खड़े हो पाएंगे? कभी नहीं, क्योंकि मालूम है इस लाठी से हम जीत नहीं पाए। अरे राजा के पास तो तलवार और भाला है, लेकिन उसे मालूम है मैं जिस लाठी को पकड़ा करता था वो लाठी थी, अब जिस लाठी को मैं पकड़ा हूँ उसमें परमेश्वर के सामर्थ्य है। और इसलिए अब ये लाठी मेरी नहीं, पर मेरी लाठी अब परमेश्वर की लाठी है। आप अभी अपने जैसे दिख रहे हैं, पर आपको मान लेना है, विश्वास कर लेना है, आप प्रभु की बेटा और प्रभु की बेटी हो। आप पहले जैसे नहीं रहे। अब आपके भीतर में स्वर्ग का परमेश्वर विराजमान है और वो आपके जीवन से अपनी महिमा प्रकट करेगा। आप कहेंगे और वो अपने चमत्कारों को प्रकट करेगा। हालेलुया। इसलिए जीवन की कठिन परिस्थितियों में, विकराल दशा में भी प्रभु के साथ बने रहिए, ताकि प्रभु आपके जीवन में काम करे, आपके जीवन को अनुग्रह से भरपूर करे। उसका काम, उसका नाम, उसकी महिमा, उसकी योजना आपके जीवन प्रकट होगी। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। इसलिए हर एक दशा में, हर एक परिस्थिति में प्रभु के नाम की महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा उठाए। क्यों? क्योंकि वो भला परमेश्वर है और उसको काम करने दीजिए। कई बार ना हम प्रभु से खुद निराश होकर हम प्रभु से बात नहीं करते और बात करते निराशा वाली। जैसे एक लड़के के पिता ने कहा मरकुस 9 अध्याय में, प्रभु जी यदि आप चाहें, अगर आप इसे चंगा कर सकते हैं तो मेहरबानी से कर दीजिए। वो मिर्गी का मारा हुआ लड़का था। प्रभु यीशु मसीह आए, उस दुष्ट आत्मा को डांटा
और वो लड़का परमेश्वर के महिमा से ठीक हो गया। हालेलुया। कई बार हमें लगता है कि शायद प्रभु ये काम नहीं होगा, मेरा बेटा नहीं सुधरेगा। हर एक नकारात्मक बातों को बंद कीजिए और प्रभु से महान काम की आशा कीजिए। स्वर्ग का परमेश्वर जिसने लाल सागर को 2 भागों में बांटा और रास्ता निकाल दिया, क्या वो आपके बाधाओं को 2 भागों में बांट के रास्ता निकाल नहीं सकता? क्या वो 2 भागों में बांट के आपके लिए मार्ग नहीं खोले, रास्ता नहीं निकाले? कर सकता है, पर हमें भरोसा के साथ चलना होगा। आइए हम भरोसा करें, प्रभु कर कहें, खुदावन तू चाहे तो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। आइए दुआ करके हम प्रभु के नाम की महिमा करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे प्रिय भाई बहनों के जीवन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। कई बार ऐसी कठिन परिस्थितियाँ हमारे जीवन को घेरती हैं पिता, पर आज आपके चरणों पर हम हैं और हमारी दुर्बलता, हमारी निर्बलता को, सब बातों को तेरे चरणों पर देते हैं और विनती करते हैं प्रभु कि तू हमें से हर एक को ब्लेस कर, आशीष दे, महिमा से भरपूर कर और तेरी दया का हाथ हर एक के जिन पर बना रहे। प्रभु यीशु के नाम से प्रत्येक को आशीष दीजिए। सारी निर्बलता जाती रहे, आशीष अनुग्रह प्रदान कर। महिमा आदर देते हुए विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ हो। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।